प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुष्प के विभिन्न भाग तथा उनके विभिन्न कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उनके विभिन्न भागों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, फूल का अंदर भाग पुंकेसर तथा मादा भाग स्त्री केसर। फूल का बाह्य दलपुंज हरे रंग का होता है, जो फूल के लिए तथा पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है भोजन बनाने के लिए। दूसरा कलिका रूप में फूल की रक्षा करता है। फूल का दूसरा भाग दलपुंज है, जो विभिन्न रंगों के होते हैं और विभिन्न रंगों के होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल का अंदर का जो भाग है पुंकेसर तथा स्त्री केसर। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। इस फूल में ये 5 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, जो फूल का नर भाग कहलाता है। और ये पुंकेसर 2 भागों में होते हैं। ऊपर का जो भाग है वो पराग कोश कहलाता है, जो 2 भागों में बटा होता है। नीचे का जो भाग है वो उसे पूतंतु कहते हैं। पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे पराग कण होते हैं, जो फूल का नरयुग्मक भी कहलाता है। ये फूल के नरयुग्मक पुंकेसर के परागकोश के ऊपर से, और जो स्त्री केसर वाला जो भाग है जिसको जायांग भी कहते हैं, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखिए फूल का मादा भाग है जिसको स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र, बीच वाला भाग वृत्तिका और सबसे नीचे का जो भाग है उसको अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग होता है उसके अंदर बहुत सारे परागकण होते हैं। वो परागकण जब स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वृत्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वो अंकुरित होकर के वृत्तिकाग्र वाले भाग में छिद्र कर देते हैं तथा एक नलिका के द्वारा नीचे तक पहुंच जाते हैं। और नीचे अंड कोशिका है, मादा युग्मक है, अंडाशय के अंदर मादा युग्मक है। मादा युग्मक से जब परागकण अर्थात नर युग्मक मिलता है, तो उस समय जब दोनों युग्मक नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो उससे होने वाली जो क्रिया है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में फल बनता है। निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है, क्योंकि दोनों नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद में भ्रूण अर्थात फल का निर्माण होता है, फल बनता है। फल के बाद में फल परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर बीज होते हैं, और उन बीजों को जब हम लगाते हैं, बोते हैं, बिजाई करते हैं, तो एक नया पौधा अंकुरित होकर के एक नया पौधा निकलता है, एक नया पौधा जन्म लेता है। अब इस फूल के अंदर जो परागण अर्थात फूल का नर भाग जिसे पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर के परागकण, एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वृत्तिकाग्र अर्थात स्त्री केसर का जो ऊपर वाला भाग है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उस परागण को स्वपरागण कहते हैं। परागकण तथा परागण में अंतर है। फूल का नर भाग का ऊपरी जो भाग होता है जिसे परागकोश कहते हैं, उनके अंदर जो बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिनको परागकण कहते हैं। और परागकणों का स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एक ही फूल के परागकण जब स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और यदि दूसरे फूल के उसी श्रेणी के दूसरे फूल के परागकण कीटों के द्वारा अन्य फूल के स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसे
पर परागण कहते हैं। जैसे ये फूल है, इस फूल के परागकण इस फूल के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए कीटों के द्वारा या अन्य माध्यम के द्वारा, उसे पर परागण कहते हैं। और इस फूल के परागकण इसी फूल के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण उसी फूल के परागकणों का वृत्तिकाग्र पर उसी वृत्तिकाग्र पर पहुंचना, पर परागण उसी श्रेणी के दूसरे फूल के परागकणों का अन्य फूल के वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। और परागण के बाद में छोटे छोटे परागकण इसमें छिद्र करके वृत्तिकाग्र में अंकुरित होकर के छिद्र करके एक नलिका द्वारा नीचे पहुंच जाते हैं, अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। अंडाशय के अंदर ओव्यूल अर्थात मादा जनन कोशिका होती है। नर जनन कोशिका परागकण जब मादा जनन कोशिका से मिलता है तो उस अवस्था को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद में एक नया भ्रूण बनता है और भ्रूण फल के रूप में विकसित होता है। फल के जब परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर बीज होते हैं लगते हैं, और बीज को जब हम जमीन में बोते हैं तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इस प्रकार से फूल पौधे का जनन अंग कहलाता है, जनन भाग कहलाता है।